हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया 24 नवंबर को, बच्चों उस दिन मैं यहाँ नहीं था। उस टाइम तक निकल चुका था प्रयागराज के लिए। सुबह सुबह आज हम 5 बजे या 5:30 बजे पहुँचे हैं और अब मैं आपके लिए हाजिर हूँ इसको लेकर के। 24 घंटे का सफ़र रहा, 12 घंटे जाने 12 घंटे आने बस से। तो थकाऊ जरूर था पर पकाऊ बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब सारी टीम होती है तो निश्चित तौर पर कोई भी चीज़ बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे से जारी होती है। ठीक है, इतने सारे लोगों को एक साथ बैठने का, बातें करने का मौका मिलता है। बच्चों छोड़िए, अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी नोटिफिकेशन पर, और आपकी तैयारी को लेकर भी चर्चा करेंगे कि भाई आप कितने इसके लिए जागरूक हैं और कंपटीशन कितना बड़ा ये होने वाला है। इन सारी बातों पर जिक्र करेंगे। लेकिन बच्चों मैंने आपको बोला था कि फॉर्म मत भरना तब तक जब तक मेरा वीडियो ना आ जाए। तो फॉर्म वाला जो एक एक कॉलम मैं बताऊंगा, वो वीडियो आज शाम को मिलेगा आपको। इसके बाद एक एक कॉलम जिसमें भर के आपको दिखाऊंगा, ताकि आप इंटरनेट वाले से बोलना भैया कोई भी फॉर्म भरना ना, मेरा फॉर्म भरे। और इंटरनेट वाले को वीडियो मत दिखाना, आप मेरा वीडियो से देखना और इंटरनेट वाले से मिलाना। वही सारी चीज़ें उसने वो डिटेल फिल करी है या नहीं करी है। एक एक कॉलम वाइज देखिए, 19वें नंबर पे जो कॉलम होगा, आप भी अपने नेट वाले को 19वां नंबर ही बोलना, इस पे यही भरना जो सर ने बताया है। बच्चों पिछली बार 20वां एक कॉलम था, 20 नंबर कॉलम। उसमें यह था कि आपका जो स्टेट ऑफ ओरिजिन लिखना था। अब स्टेट ऑफ ओरिजिन उनको भरना होता है कि जो दूसरे स्टेट से माइग्रेट किए हैं। माइग्रेट मीन्स जो एमपी से यूपी में बस गए हैं, यूपी से महाराष्ट्र में बस गए हैं, और अब वहाँ बसे हुए 10-5 साल हो गए हैं, सारा राशन कार्ड वगैरह सब वहाँ के बन चुके हैं। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने वो यस कर दिया कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट, तो उन बच्चों ने भर दिया यस। तो उन सारे बच्चों का नंबर तो डाल दिया उन्होंने फिजिकल के लिए। फाइनली कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, सारे बेकार हो गए बच्चे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स, उनके 145 भी मार्क्स थे, 140 भी थे। तो उन सबको उन्होंने जनरल कैटेगरीज में डाल दिया। अब चाहे वो एससी का बच्चा हो चाहे एसटी का, वो जनरल कैटेगरी में। और भाई अब इससे बहुत बच्चों को दिक्कत हुई, बहुत सारा बच्चा बाहर हो गया जो सिलेक्शन का हकदार था। तो ऐसे छोटे छोटे से कॉलम आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे बच्चों। इसलिए फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट वाला जो फॉर्म भर रहा है वो 8वीं 10वीं पास है, वो बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिली, तब उसने इंटरनेट की दुकान खोली बेचारे ने। वो अपना पेट ही तो पाल रहा है उससे। ठीक है, ऐसे उसको नहीं मान लेना है कि उसको सब कुछ जानकारी है, क्योंकि तो पूरे दिन इंटरनेट पे ही बैठा रहता है, उसको सब कुछ पता है। नहीं, उसके लिए आपसे आपसे उसको 50 रुपये फीस चाहिए। उसके लिए वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा नहीं फॉर्म में, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों से 50 रुपये कमाने हैं। सही है उसका काम भी, ठीक है। लेकिन आपको अपने जीवन का सवाल है, तो आपकी गलती ही मानी जाएगी। ये अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो इंटरनेट वाले की गलती मत कहना कभी भी। आप जब मेरे पास आते हो ना, सर ये होगी फॉर्म में गलती, ये इंटरनेट वाले ने कर दी। भाई इंटरनेट वाले के, अब ये एसएससी को बोलोगे इंटरनेट वाले ने गलती कर दी, उसको एसएससी ने थोड़ी कहा था कि आप अपना फॉर्म इंटरनेट वाले से भरवाओ। आपको नहीं आता, आप इसलिए उसकी हेल्प के लिए गए, और उसने हेल्प के लिए 50 रुपये ही तो चार्ज किया आपसे। उसने कौन सा ज्यादा चार्ज कर लिया? ठीक है, तो अपनी गलती को दूसरे पे मत फेंको, खुद अपना एक एक कॉलम चेक करो। भाई 50 की जगह मैं तेरी फीस 70 रुपये दे दूंगा, 80 दे दूंगा, 100 दे दूंगा, और मुझे टाइम थोड़ा दुगना देना पड़ेगा आपको। मैं एक एक कॉलम चेक करूंगा अपना, इतना कर लेना, ठीक है। वरना टेंशन में रहोगे इतने दूर सेंटर पे, फिर 1000 रुपये लगा के भी जाओगे, बहुत मेहनत भी करोगे, कोर्स भी कहीं से खरीदोगे, या आप ऑफलाइन कहीं तैयारी करोगे, तो वो सारा जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया ना, सब बेकार हो गया। ठीक है, बस इस बात के चक्कर में कि इंटरनेट वाले को आपको 50 रुपये ज्यादा देने थे, मैंने क्यों दूं, मेरे पास कहाँ से आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें बतानी जरूरी होती है।
अब बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने लगातार ये सपने दिखा दिए थे कि 80,000 वैकेंसीज आएंगी, 75 आएंगी, 40 आएंगी, 50 आएंगी, 60 आएंगी। ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर वैकेंसी नहीं की वीडियो ना बनी हो है जीडी में? बच्चों, आपको याद होगा 20 सितंबर को एक वीडियो लेकर के आया था, मैं वो जिक्र भी करूंगा। उसमें 84,000 का जिक्र था आरटीआई के रिप्लाई में। उसी अखबार वाले ने भी वही छापा था जो कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी 2-4 दिन पहले। मैंने तब भी बोला था इन पे यकीन मत करना, ठीक है। और आप 24 नवंबर को ही, सॉरी 24 नवंबर को जिस दिन फॉर्म आने थे, उस दिन सुबह सुबह 9 बजे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो रात को आया 9 बजे, सुबह सुबह 9 बजे मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैंने डाल दिया था कि 25 से 30,000 के बीच ही पद आने की संभावना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो बता भी देंगे कि हाँ बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो आप उस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ में, क्योंकि हर बार वीडियो नहीं बना सकता, तो वो दे पाऊंगा। चलो अब बात कर लेते, बहुत सारी बातें हो गई, जानना जरूरी है आप सब लोगों के लिए इसको। बच्चों, एसएससी जीडी की नौकरी उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने स्टेट्स की पुलिस में भर्ती नहीं हो पाते और हिंदी भाषी राज्यों को छोड़कर, मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का, असम का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, मेघालय, मणिपुर, इन राज्यों की जो कट ऑफ है, आंध्र प्रदेश, तो भैया इनकी जो कट ऑफ है ना वो बहुत कम जाती है और बहुत आसानी से एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाता है। एसएससी जीडी को गवर्नमेंट ने, एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको लीड करती है, उसको इसलिए ही बनाया कि भारत के कोने कोने से बच्चा आए। एकमात्र ऐसी भर्ती है ये, एकमात्र एसएससी में, जिसमें आपको स्टेट वाइज वैकेंसी दी जाती हैं। इससे बहुत सारे स्टेट्स को नुकसान भी हो रहा है, यूपी बिहार वालों को बहुत नुकसान हो रहा है, इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन, इन बच्चों का भाई बेरोजगारी तो है ज़्यादा, लेकिन क्या है यहाँ पर जो है भर्ती, बच्चे पढ़ने वाले भी बहुत हैं, बच्चे जागरूक बहुत हैं, तो इन लोगों में, सब लोगों में पढ़ने की होड़ रहती है, तो इनकी वैकेंसी, इनकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई उठ जाती है। क्योंकि और पहले भी क्या होता था, अगर ये स्टेट वाइज नहीं देते थे ना, तो इन्हीं 4-5 राज्यों से सारे बच्चे जीडी की वैकेंसीज में चले जाते थे। अब मान लो केरला का बच्चा है, तमिलनाडु का बच्चा, वो आ ही नहीं पाता था, तो गवर्नमेंट ने कहा ये थोड़ा सा अलग। भाई देखिए, आरक्षण भी जो चला वो भी इसी उस पे चला, और यहाँ इन्होंने स्टेट वाइज आरक्षित कर दिया इस भर्ती को। इसको आप ये नहीं कह सकते कि अन्याय है या क्या है, गवर्नमेंट का रूल है कि मुझे हर स्टेट से वो चाहिए, तो इस पर कोई क्लेम भी नहीं किया जा सकता कि हम कोर्ट में चले जाएं इसको हटवा दें। तो बहुत सारे लोग अगर ऐसे सोचते हो तो ठीक है। चलिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो कुल मिलाकर के उन स्टेट्स के बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस पर जहां पर बहुत कम कट ऑफ, बहुत कम मेहनत में सिलेक्शन हो जाता है। तो 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म करीब इसमें 70 लाख आते हैं बच्चों, 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, सोचो, ठीक है। वैकेंसियां 26,140 अभी दिखाऊंगा, 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और इसलिए ही हर एसएससी की वैकेंसी का एक ही महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन ये देखो कितने दिनों का टाइम दिया जा रहा है, 30 और 7 37 दिनों का टाइम दे रहे हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। अब देखो, लास्ट डेट बता दी उसने, सब कुछ बता दिया। अब बच्चों, अगर आपके फॉर्म में गलती हो जाए, एसएससी पे बहुत ज्यादा रोना रोते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर गलती हो जाए तो उसको देख लो, घर आके जरूर देखो प्रिंट आउट को, कि भैया मैंने पूरा ध्यान से भरवाया इंटरनेट वाले पे, फिर भी वह गलती छूट गई, मेरी कहामती मारी गई थी। अगर ऐसी बात हो जाए तो घबराना मत, अभी आपके पास चांस है। 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच करेक्शन विंडो, यानी आपके फॉर्म को एडिट किया जा सकता है जो आपने भरा था, उससे पहले नहीं एडिट किया जाएगा, इसी दौरान एडिट किया जाएगा, ठीक है। और 6 जनवरी को भी आपका रात के 11 बजे तक बस। और बच्चों, ये जरूर ध्यान रख लेना, फॉर्म को घर आके चेक कर लेना, ये मौका है कि भैया आपकी अगर गलती हो जाए तो वो सुधर जाएगी। दूसरी बात, लेकिन इसका चार्ज लगेगा फिर आपको 200 रुपये, 200 रुपये एक गलती के, 2 गलती के 500 रुपये,
ऐसे चार्ज लेती है फिर एसएससी। ठीक है, दोबारा गलती को सही करोगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब बच्चों फॉर्म की डेट आ गई है और फाइनली आपका एग्जाम की भी डेट आ चुकी है। पहले ही 20 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। फरवरी में कंफ्यूज मत हो, हर फरवरी की हर एक दिन की डेट आ चुकी है, हालांकि यहां लिखी नहीं है। 20 फरवरी से करीब 12-15 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। क्लियर सबको? चलो बच्चों, तो ये कॉलम पहला हमारा एकदम से क्लियर हो गया। ये भर्ती का नाम 2024 दिया गया है। बहुत सारा बच्चा जो एसएससी जीडी को नहीं जानता, उनमें एक सर ये कैसे सिलेक्शन होता है हमें नहीं पता, तो उन बच्चों के लिए बता दूं मोड ऑफ सिलेक्शन कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सबसे पहले एग्जाम होगा 80 क्वेश्चंस का। 80 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा अभी बताऊंगा, आगे डिटेल में यही बातें करेंगे। और फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी एक तो मापतोल और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी भाग दौड़। यहां सिर्फ दौड़ लगाई जाती है और यहां हाइट और चेस्ट नापी जाती है। ठीक है, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल कर दिया गया है तो 3-4 दिन बाद री मेडिकल हो जाता है। अगर आप पास हो तो फिर पास ही हो। और यहीं पर ही मेडिकल के दौरान ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाता है बच्चों। तो सारी क्लैरिटी एकदम साफ साफ है। ये भर्ती अगर आई है, सोचिए ये आई है 24 नवंबर को और इसके लिए आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे। करीब करीब जो उम्मीद जताई जा रही है जुलाई 2024 में आप ट्रेनिंग पर होगे, आप ट्रेनिंग पर होगे, ये पक्का है। चलो बहुत जल्दी यार, ये तो कुल 6-7-8 महीने का खेल है, तो इसमें तो मेहनत कर दी जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है फिर तो। बहुत बढ़िया, चलो भाई। और इसमें बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना रिटन में इतने इतने मार्क्स लाने जरूरी हैं, 30% जनरल कैटेगरी, इसको भूल जाओ। ये तो बस ये है कि इससे नीचे हम कभी कट ऑफ नहीं ले जाएंगे, ऊपर तो चाहे कितनी चली जाओ। मतलब 160 में से 30% से नीचे जनरल कट ऑफ नहीं जाएगी, 48 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी स्टेट की, वो जाती ही नहीं है, वैसे ही नहीं जाती है यार। ठीक है, तो ये कोई अर्थ नहीं है इस बात का बहुत ज्यादा। आप इस बात को जरूर पढ़ सकते हो कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट के लिए 5% मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम का। मैक्सिमम 160 का पेपर होता है, उसका 5% जब आप निकालते हो तो भैया 8 नंबर आपके सीधे सीधे आ जाते हैं। यानी सी सर्टिफिकेट वालों को 8 नंबर मिल जाते हैं, ये आपके रिटन के मार्क्स में ही जोड़ दिया जाता है। बी सर्टिफिकेट को 3%, 160 का 3% 4.8 मार्क्स बनेंगे बच्चों। और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% दिया जाता है, यानी 3.2 मार्क्स इनके रिटर्न के मार्क्स में ऐड कर दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको भी लग रहा होगा सर 160 में 8 नंबर का ही तो बेनिफिट मिल रहा है, 4 का ही तो मिल रहा है। भाई जब 0.25 से आपका सिलेक्शन रुकता है ना, तब इस वैल्यू बहुत बड़ी नजर आती है, इसकी वैल्यू। चलिए अब मैं आगे आपको दिखा देता हूं पूरा वैकेंसीज का चार्ट। बच्चों ये लेवल 3 की नौकरी है, इसका मतलब आपकी जो सैलरी बनने वाली है वो कोई भी इनमें से पोस्ट हो वो करीब करीब बच्चों 33,000 से, किसी भी सिटी में हो आप, 33,000 से 55,000 के बीच अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी है। किसकी सबसे ज्यादा किसकी सबसे कम वो थोड़ा शहर वहर पर भी डिपेंड करता है, कहाँ कहाँ कर कैसे। तो भाई साहब ये 33-55,000 में ट्रेनिंग के दौरान की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद और ज्यादा आपकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, और सारे मेडिकल सुविधाएं वगैरह पूरी फैमिली को दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब से आर्मी में अग्निवीर बना है तब से इस वैकेंसी पे बच्चे लोग टूटकर पड़ते हैं, क्योंकि उनमें जो देश सेवा का भाव है वो अग्निवीर में भी है, लेकिन अग्निवीर में उनका क्रेज इसलिए थोड़ा कम हो गया कि वहां 4 साल के लिए भर्ती होऊंगा और यहां मैं
58 साल में जाकर रिटायर होऊंगा। तो इसलिए बच्चा इस तरफ पूरा शिफ्ट हो गया है, अग्निवीर वाला, है ना बच्चों। तो ये वास्तव में ही भाई पूरी परमानेंट जॉब है भाई, इससे बढ़िया और क्या होगी। तो सारा बच्चा, चाहे वो एयरफोर्स का था, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, वो सब इस तरफ आ चुका है, इसलिए कंपटीशन और तेजी से बढ़ रहा है। अब आप देखिए टोटल वैकेंसीज उसने बताई हैं कि बीएसएफ में मेल की 5211 है। इस बार फीमेल की बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इसको कम मत मानिएगा, ठीक है। 963 है, ठीक है। फीमेल की बहुत ज्यादा होती भी नहीं है, पर फीमेल और मेल की कट ऑफ में तब भी थोड़ा सा अंतर होता है। फीमेल की कट ऑफ 2-3 नंबर नीचे होती है, चाहे वो वैकेंसीज का कितना ही फर्क क्यों ना हो। सीआईएसएफ में इस बार सबसे बड़ी बात यह है, मेल फीमेल मिलाकर 11,025 वैकेंसी सीआईएसएफ के अंदर हैं, जो हर बार सिर्फ 5-6 हजार होती थी, इस बार 11,025 हैं बच्चों। और देखिए सीआरपीएफ जो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एमएचए का, होम अफेयर्स का, तो भैया उसमें 3337। यही कारण है कि इसमें बच्चों आपको मालूम होगा कि यार ये तो अभी 1 साल पहले खुद नोटिस निकला था एमएचए से, होम गृह मंत्रालय से, कि 1.25 लाख से यानी 1,29,000 पद खाली पड़े हैं सीआरपीएफ में। पिछली भर्ती में 9-10 हजार भर्ती हो गए, कोई बात नहीं भाई, फिर भी तो 1,20,000 भर्ती खाली पड़ी हैं, फिर ये निकालते क्यों नहीं इनको। तो भाई वो उनकी मर्जी है, वो किस तरीके से निकालेंगे, इस पे अभी कुछ ज्यादा डिटेल मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अब अगर वे वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद रही तो सीआरपीएफ में ही मिलेंगी आपको। ज्यादा वैकेंसीज का जो उछाल आएगा वो सीआरपीएफ में ही आने वाला है। एसएसबी के 635 पद, ये भी काफी कम है, इसकी वजह से भी काफी डाउन गई हैं वैकेंसीज। आगे आईटीबीपी में देखिए 3189, ये इतना ही रहता है करीब। असम राइफल थोड़ा सा डाउन जरूर है, और एसएसएफ भी लगभग 300 पद ही रहते हैं, तो वो उतने ही हैं। तो इसलिए और किसी में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो लग रहा है कि एसएसबी में और सीआरपीएफ में वैकेंसीज बढ़ी हुई देखने को जरूर मिलेंगी। बीएसएफ में भी पिछली बार 19-20 हजार पोस्ट थी, जो 6,000 आई हैं इस बार। ये भी अच्छा उछाल आ सकता है बाद में। अब बच्चों आप ये कह रहे हो सर कि बाद में उछाल आ सकता है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि या बच्चों पहले तो आपको बता दूं, जो बच्चे सोच रहे थे सर 84,866 पद, ये एक आरटीआई के रिप्लाई में एसएससी ने दिया था, तो इसका क्या रहा। तो बच्चों ये 84,866 जो पद थे, ये टोटल वेकेंट पोस्ट बताई गई थी, जो एसएससी जीडी 2022 के बच्चे तब तक ट्रेनिंग पर नहीं गए थे। और 50,000 करीब वो वैकेंसीज, यानी वो बच्चे 50,000 के आसपास इसमें से कम हो गए थे। मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि ये वैकेंसीज अभी सिर्फ 27-28 के आसपास बन रही हैं। तो अभी सिर्फ वो आई हैं जो अब से 2 महीने पहले का इनपुट है, 20 सितंबर के आसपास का। अभी उसके बाद डिपार्टमेंट ने वैकेंसी अपडेट नहीं की है। जैसे ही वो वैकेंसीज और एसएससी को भेजते हैं, एसएससी अपडेटेड वैकेंसीज का लिस्ट आपके सामने जारी कर देता है कि अब वैकेंसीज इतनी हो गई हैं। पिछली बार का रिकॉर्ड की बात करूं, जो एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसीज थी वो 3 बार बढ़ी थी। अगर मैं शुरुआत में बात करूं बच्चों, तो शुरुआत में बात करूं तो वो भी सिर्फ 24,000 वैकेंसीज ही आई थी, 24,369 2022 वाली। और बाद में ये कितनी हो गई थी, ये बाद में हो गई थी बच्चों, यही वैकेंसीज बाद में 50,000 प्लस, लेकिन बढ़ के हुई थी 3 बार में, 3 बार बढ़ी थी, तब जाके उतनी ही। पहले 24 से 40 के आसपास हुई, फिर 40 से 48 हुई, 48 से फिर 50 हुई थी, ऐसे कुछ बढ़ी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं बढ़ेंगी, पर इस बार बढ़ने के चांस इसलिए भी थोड़े कम हैं क्योंकि अगली वैकेंसीज बहुत जल्दी आ रही हैं 2025 की। ठीक है, इसलिए अगर उन्होंने थोड़ा लेट अपडेट किया तो वो नेक्स्ट वैकेंसीज में काउंट कर देंगे इनको, फिर इसमें नहीं बढ़ाएंगे।
ठीक है, मैं आपको हकीकत से रूबरू कराऊंगा, मैं ये गलत आश्वासन, झूठा आश्वासन नहीं दूंगा आपको बच्चों। ठीक है, इसलिए शायद आप मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा करते होंगे। तो बच्चों, एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 23 साल। इस बार थोड़ा सा उन बच्चों के साथ अन्याय हो गया, क्योंकि बच्चों अब तक क्या होता था कि जिस भी महीने में लास्ट डेट है, जिस भी महीने में लास्ट डेट है, जैसे आपके लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर। हर बार जो रूल था, तो 31 दिसंबर जिस भी महीने में लास्ट डेट होती थी, उस महीने की पहली दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर को एज मांगी जानी चाहिए थी, एज मांगी जानी थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इससे अगली डेट को मांग लिया, यानी 1 जनवरी 2024 को एज मांग ली है, कट ऑफ डेट ये बना दी है। ये अन्याय हुआ है 1 महीने का बच्चों के साथ। ठीक है, पिछली सारी वैकेंसीज उठा लो, ये हुआ है अब तक, इसमें ये किया है इन्होंने। तो 1 महीने का नुकसान बच्चों को कर दिया है। यानी जो बच्चे आज की डेट में 17 साल 11 महीने के हैं, या 17 साल 10 महीने 20-22 दिन के हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो आज की डेट में 22 साल 11 महीने का बच्चा है, वो इन्होंने ओवर एज कर दिया है। 23 साल हुए भी नहीं उसके, 22 साल 11 महीने अगर उसकी आज की डेट ऑफ बर्थ है, आज की डेट में, फॉर्म आने की डेट में, तो वो ओवर एज हो चुका है। तो भाई इन्होंने अंडर एज का तो ध्यान रख लिया, लेकिन ओवर एज का ध्यान रखना चाहिए था। ये थोड़ा सा मैं यहां पर मानता हूं एसएससी ने उन बच्चों के साथ थोड़ा गलत किया है। बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों ये सारा जो क्राइटेरिया है, ये सारी जो चीजें हैं, सब एसएससी के हाथ में ही होती हैं। ऊपर से नीति निर्धारण जो करते हैं उनके हाथ में होती हैं। इसमें अब एसएससी के हाथ से सारी चीजें, ये भी नहीं कह सकते कि भैया एसएससी अपने आप ही रूल बनाती होगी बैठ के, सब कुछ ऊपर तक मंजूरी होती है। अब आप इसमें कोर्ट वोट जाओगे नहीं जाओगे, कोर्ट से कुछ होगा या नहीं होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोरोना के लिए आपको 3 साल पिछली बार एज में छूट मिले थे, इस बार एज में छूट का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन 1 महीने का यहां थोड़ा सा बच्चों के साथ गड़बड़ हुई है। ठीक है, 18 से 23 साल किन बच्चों की एज है, ये जनरल वाले बच्चों की एज है, यूआर कैटेगरी में जो आते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 18 से 28 साल अगर आपकी एज है, लड़के हो चाहे लड़कियां, तो भी ये फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप ओबीसी में आते हो तो 18 से आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, 23 + 3 यानी 18 से 26 साल तक की एज का बच्चा ओबीसी में फॉर्म भर पाएगा। एक्स सर्विसमैन का तो रूल ये होता है कि अगर उसको फॉर्म भरना है तो जो उनकी रिटायरमेंट डेट है उसके 3 साल के अंदर अंदर का वो भर सकता है फॉर्म। बाकी ये इनको कुछ और लोगों को और छूट मिलती है, जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट होते हैं विक्टिम्स ऑफ किल्ड इन 1984 राइट्स में, और ये भी इस तरह से 10 ईयर्स इनको चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स। तो ये इन सबको ऐसी छूट एसएससी जीडी में मिल जाती है बच्चों। ठीक है, तो आपकी कैटेगरीज ये हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों, अगर मैं इसको और सिंपलीफाई वे में बता पाऊं तो ये कहूंगा कि यार 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को जो 18 से 23 साल का जनरल में होगा वो इस फॉर्म को भर पाएगा। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि भैया 1 जनवरी 2001 में भी जो पैदा हुआ है वो ओवर एज है, ये ओवर एज होगा बच्चा, क्योंकि 1 जनवरी को मांगी है, तो 2 जनवरी 2001 से जो बच्चा आएगा और 1 जनवरी 2006 के बीच का बच्चा, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो इस फॉर्म को भर पाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 2 जनवरी ही लूंगा, ओवर एज के टाइम पे 2 देखी जाती है और अंडर एज में 1 देखी जाती है बच्चों। तो 2 जनवरी अगर मैं इसको 3 साल और कम कर दूं तो 1998 आ जाएगा, से 1 जनवरी 2006। अंडर एज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस साइड तो ये ओबीसी के लिए है।
और SC/ST की बात करूं तो 2 जनवरी बिल्कुल बच्चों सिंपल वे में मैंने बता दिया ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 जनवरी 2006 ये तो सबकी सेम ही रहेगी। ठीक है, ये आ गई आपकी SC एंड ST। अब कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं रहना चाहिए। चलो, मैं पिछला रिकॉर्ड ये दिखा रहा हूं कि भैया देखो ये फॉर्म भी कब आए थे, 17/7 को, लास्ट डेट थी 31/8 को, और एज कब मांगी गई थी, 1/8 को। ये 2021 वाले फॉर्म की बात कर रहा हूं, 22 वाले की इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 22 वाले में तो 3 साल कोरोना कोविड की छूट थी, इसलिए उसका यहां उदाहरण दिया जाना उचित नहीं है। उससे पहले जितने भी हैं आप सबको ये चीज देख सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आता हूं। जो सिर्फ 10th पास है वो इस फॉर्म को भर देगा, लेकिन 10th का उसका रिजल्ट 1 जनवरी 2024 से पहले आ जाना चाहिए रिजल्ट, और एज में भी वो होना चाहिए, तो ही वो फॉर्म भर पाएगा। 10th में परसेंटेज की कोई कंडीशन किसी भी तरह की नहीं है, ना किसी सब्जेक्ट की कंडीशन है किससे किया हो। आगे बात करता हूं कि एनसीसी की, तो ये मैं बता चुका हूं डिटेल में ऊपर ही, तो अब यहां बताने की कोई खास वजह हमारे पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी वही कट ऑफ डेट है, 1 जनवरी 2024 से पहला ही होना चाहिए। आगे आपको बात कर लें बच्चों कि ये करेक्शन की विंडो है, ये मैं बता चुका हूं, इसके बारे में दोबारा नहीं मुंड मारूंगा। लेकिन वो बता रहा है कि अगर आपने एक बार गलती को सही करते हो तो 200 रुपए देने होंगे। दोबारा एक बार सबमिट कर दी गलती आपने, एक बार में चाहे कितनी सही कर लो, और गलती सबमिट कर दी, फिर दोबारा याद आया यार ये भी छूट गया, तो फिर 500 रुपए और दे दो, फिर से कर लो करेक्ट। फिर 2 के बाद नहीं है कोई चांस, फिर तो आप गलती करते ही रहोगे नहीं। स्कीम लेकिन उसी दौरान 4 तारीख से 6 तारीख के बीच, 4 और 6 ही है ना शायद डेट, मैंने बताया, हाँ ये रही, 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच ही करेक्शन कर सकते हो। भाई गलती मत करो फॉर्म में यार, इन पैसे देने से बच जाओगे। सर जो ओबीसी से फॉर्म भरेगा यानी एज 23+, तो सर वो सिर्फ ओबीसी के लिए ही वैकेंसी में कंपटीशन करेगा, जनरल के लिए हुए वैकेंसी में लड़ाई नहीं होगी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जिसकी एज 23+ होगी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही काउंट होगा, चाहे उसके नंबर पूरे जनरल में सबसे ज्यादा हो जाए। लेकिन जो बच्चा 18 साल का, 19 साल का, चाहे वो एससी का है, चाहे वो एसटी का है, चाहे वो ओबीसी का है, अगर वो जनरल वाले बच्चे के बराबर नंबर लाता है, जनरल की कट ऑफ को भी क्लियर कर जाता है, तो वो जनरल की ही वैकेंसी कम करेगा, जनरल की वैकेंसी पे फाइट करेगा, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी वो बचा लेता है। समझ में आ गई बात? तो ये रूल है। चलो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अब आप देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है एग्जाम। एग्जाम में क्या क्या आता है, इस बार भी वही आ रहा है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो होती है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के 40 मार्क्स होते हैं, और यहां पर जनरल नॉलेज भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं जिसके 40 मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी सिर्फ अर्थमेटिक, एडवांस में 2D और 3D बस। तो ये भैया 20 क्वेश्चन इसके आते हैं और 40 मार्क्स इसके होते हैं। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक चीज जो आप चुन सकते हैं। इसका चुनाव कब करना होगा, फॉर्म भरते टाइम या नहीं, ये बच्चा एग्जाम देते टाइम ही हिंदी या इंग्लिश को चुनना है। तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्म में मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप हिंदी चुन लीजिए। अगर आपको हिंदी से डर लगता है तो आप RWA प्लेटफॉर्म पे हो, उसका डर निकालना हमारी जिम्मेदारी है, मैं निकाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। भैया 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो टोटल जो पेपर बन जाता है वो 160 मार्क्स का बन जाता है बच्चों। अब 60 मिनट हैं आपके पास, और 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी आप देखेंगे, हालांकि इसमें करेक्शन आएगा बाद में, ये 0.50 का होना चाहिए था क्योंकि ये मार्क्स लिखा हुआ है। 1/4 लिखते या तो, या 0.50 लिखते,
अब बच्चों के क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर कटेगा तो इतना नंबर, आधा नंबर कटेगा। 2 का 1/4 आधा होता है। तो ये गलती है, कोरिजेंडम आएगा बाद में और वो बता देंगे कि भैया यहाँ गलती है। मेरी वीडियो देख ले एसएससी, भैया आप इसका कोरिजेंडम जरूर दे देना, क्योंकि ये आपने गलती कर दी है। ये आएगा, निश्चिंत हो जाइए। 12.1.2 ऐसे लिख के आएगा, इसमें एक ये है, इसको ऐसे पढ़े, रीड एज करके देते हैं वो बाद में। तो 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, और 0.5 आपका गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे, ये नेगेटिव है। चलिए, क्लियर, सारी चीजें क्लियर। और इस बार ना पेपर आपका इंग्लिश हिंदी में तो होगा ही, 13 रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। तो यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, पहली बार ऐसे होने जा रहा है एसएससी जीडी में। लेकिन ये सिर्फ मैथ, ये सिर्फ रीजनिंग, ये सिर्फ जीएस, इन तीनों में ही ये लैंग्वेज आपको मिल सकती है। मलयालम वगैरह, मणिपुरी या मराठी, इन 3 पेपर में। हिंदी हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश इंग्लिश में मिलेगी। ठीक है बच्चों, हाँ। अब ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश जो है, इंग्लिश की और हिंदी की जगह क्या हम अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं, बंगाली आ सकती है क्या? नहीं, वो नहीं होगा। बंगाली में सिर्फ पेपर आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं, और कोई डाउट इसमें नहीं बचना चाहिए आपका। अब ये दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप एग्जाम हो गया। जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसमें आपके फिर रनिंग के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल के लिए। तो भाई 5 किलोमीटर दौड़ होती है 24 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है 8.5 मिनट में। उनके लिए ये है फीमेल के लिए, मेल के लिए ये है। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ नहीं होता फिजिकल में, सिर्फ ये 2 चीज होती है। लड़कियों के लिए ये, लड़कों के लिए वो, चीजें एक ही है। और जो लद्दाख के रीजनल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भैया ये होती है मेल के लिए, लद्दाख कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में, फीमेल को वहां 800 मीटर 5 मिनट। पहाड़ी इलाके में तो इनका इतना सांस नहीं बन पाता कि 5 किलोमीटर दौड़ पाए। तो केवल और केवल लद्दाख वाले बच्चों के लिए होता है। आगे बात, क्योंकि लद्दाख के बच्चे भी वीडियो देखते हैं, इस वजह से उनके लिए भी क्लैरिफाई कर दूं कि उनको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, उनको अपना देखना है बस। पिछली बार जब हमने फिजिकल कराया था, हम फिजिकल का ट्रायल भी लेते हैं एग्जाम होने के बाद, तो लद्दाख से भी बच्चे आए थे। तब मैंने इतना गौर से इसको नहीं पढ़ाता था। तब वो कह रहा सर मेरा को इनके साथ नहीं दौड़ना, मेरी तो 1600 है अलग। फिर मैंने इनका नोटिफिकेशन देखा तो वास्तव में 7 मिनट में 1600 थी, तो फिर मैंने उसको ट्रायल अलग से लिया उसका। चलो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो भैया पीएसटी। अब इसमें आप देख लीजिए क्या होता है। एक तो रनिंग हो गई, लेकिन रनिंग से पहले ये काम होगा या बाद में होता है रनिंग से? हाँ, 170 सेंटीमीटर हाइट। कहीं कुछ, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कहीं हाइट चेस्ट पहले नप जाए, रनिंग बाद में हो, कहीं रनिंग पहले हो जाए, हाइट चेस्ट बाद में नापी जाए, वो कुछ भी हो सकता है। 170 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होती है। ठीक है, यही दिल्ली पुलिस में सेम क्राइटेरिया। और अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हो, यानी अगर आप एसटी से कहीं के भी हो, एसटी हो, तो मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न यानी एनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हो, तो आप शेड्यूल ट्राइब में, तो और भी आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग, ये सबके लिए अपने अपनी वो दे रखी है बच्चों। हाइट चेस्ट या फीमेल के लिए हाइट क्या नापी जाएगी वो सब बता रखा है। तो ये हाइट का है, ये चेस्ट का है। चेस्ट फीमेल्स की नहीं नपती है, सिर्फ मेल की नपती है। और भैया यही लिख रहा है मेल कैंडिडेट्स, है ना। 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुला के 5 सेंटीमीटर का, यानी ऐसे करके नॉर्मल छाती 80, सांस भर के इसको फुला के फिर 5 का एक्सपेंशन देना होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पे बात करूं कि अदर की छूट भी मिलती है क्या चेस्ट में, तो बहुत सारे बच्चों को छूट भी मिलती है। 76 से +5, 78 से +5, 5 का फुलाव सबको देना है। ये न्यूनतम वाली थोड़ी सी छूट मिल जाती है, जैसे पीछे थी। ठीक है बच्चों, वैसे चेस्ट आराम से नपती है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होता, लेकिन वेट जो है उनकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। हालांकि ये लिखते नहीं है कितना, तो ऐसे निकालते भी नहीं है किसी को कि वेट में महिलाएं निकाली हों या पुरुष निकाले हों। चलो, और वैसे भी अब यार इतनी दौड़ मारते हो ना, तो इतना हाइट वेट चेस्ट सब नॉर्मल होता ही है बच्चों का।
चलो आगे बात कर लेते हैं। वेट सब नॉर्मल होता है। हाँ, allotment of CAPF and organization to finally selected candidates will be made on the basis of merit of computer based। यानी जितना भी है भैया, फिजिकल का कोई नंबर नहीं है, सारी जो प्रीफरेंस, सारा जो तरीका है, सब कुछ इस एग्जाम पर डिपेंड करेगा। यानी एक कट ऑफ तो आपकी लगेगी फिजिकल के लिए। अब फिजिकल के लिए मान लो इन्होंने बुलाया 15 गुना बच्चा, अब 15 गुने में जाने वैकेंसी है 26,000, उसके 15 गुने बुला लिए, लेकिन वहां से हमने देखा 50,000 बच्चा पास हो गया, अब ये तो 26,000 ही लेंगे। फिर एक कट ऑफ और लगाएंगे, किसके लिए? अब मेडिकल के लिए। अब मेडिकल के लिए 26 के लिए हो सकता है पास करें 40,000 बच्चे, 10 को निकालना है तो कट ऑफ से निकालेंगे, रिटर्न के मार्क्स के से। ठीक है, अब 40 लिए, 26 होने हैं, मेडिकल पास करके 35,000 बच्चे, फिर एक और फाइनल कट ऑफ लगती है। इसलिए 3 कट ऑफ लगती हैं, फिर 35 में से 26 ही चुन लेते हैं। ये इनको थोड़ी ना पता कितने पास होंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे हर स्टेप पे ज्यादा रखते हैं और ये हर बार रिटर्न की कट ऑफ को बढ़ाते चलते हैं। 3 कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ती हैं इसके लिए। चलो भाई, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं फॉर्म की एक वीडियो लेकर के आऊंगा शाम को, फॉर्म की, जिसमें प्रेफरेंस बताऊंगा कि कौन सी प्रेफरेंस कितने पे क्या क्या भरनी चाहिए, तो और कैसे किस कॉलम में क्या डालना चाहिए। भैया ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं फॉर्म वाली भी इसी में ऐड कर देता, 1-1.5 घंटे का वीडियो बनता जिसका कोई अर्थ नहीं था। तो भैया फोटो के ऊपर भी बहुत कैंसिलेशन होता है, फोटो पे डेट वेट नहीं डालना है इस बार, ऐसा कुछ है नहीं। फोटो वोटो खिंचवा लीजिए, ऐसा मत खिंचवाइएगा कि मोर कलर्स पे भी फोटो कैंसिल हो जाता है। यानी आप ये पूरा लाल चटक बटक पहन के गए हो तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो लाइट कलर में रहिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं शाम को एक और फॉर्म की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया होंगे। हाँ, अब आप बैच का पूछोगे, RWA का बैच, ये डाउट मैं नहीं दे पाया हूं जवाब। RWA का बैच आपको मालूम है, इसकी तैयारी के लिए RWA लाता है अवतार बैच, जो हम फुल पूरा लगभग करवा चुके हैं। लेकिन अवतार 2.0 पिछले जिन बच्चों को बैच दिया था, मैं उनसे कहूंगा अगर आपने पूरा वो बैच कर लिया, अवतार बैच पुराना वाला कंप्लीट, अभी मैथ्स रह रहा है, थोड़ी बहुत क्लासेस हो रहा है, मैं दीपक सर से आज बात करता हूं, तो भाई उन सब बच्चों को तो दोबारा ये बैच पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। हालांकि आप पढ़ना चाहो कि मेरा कुछ छूट गया, मैं तो लाइव ही पढ़ूंगा, तो आपके लिए फ्री है बैच। हम एक भर्ती पे अगर उसका एग्जाम नहीं हुआ है, दूसरा बैच लाए हैं, तो हमारा नियम है कि हम पहले वाले बच्चों को फ्री देते हैं, आपको भी दे रहे हैं। उस दिन बोला भी था, वादा पूरा भी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ये नया जो बैच आएगा, एकदम नया, टीम भी अनाउंस करूंगा बच्चों, ये 1 दिसंबर से आ रहा है। 1 दिसंबर से हमें मालूम है कि 20 फरवरी का एग्जाम है आपका, तो उससे बहुत पहले हम इसको खत्म करा देंगे। यानी 5 फरवरी तक के बीच में हम इस बैच को कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपका रिवीजन मैराथन के लिए हम समय निकाल सकें। ठीक है, तो ये आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेता है ये बैच, और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म इस भर्ती के लिए हो नहीं सकता, ये बच्चे आप लोग जानते हो। क्योंकि जब आप हजारों की संख्या में, जब हम आपको सम्मान समारोह में बुलाते हैं, जब आपके तन पर वर्दी मिल चुकी होती है या मिलने जा रही होती है, उस टाइम पे हम आपको बुलाते हैं। हालांकि बीच बीच में फिजिकल वगैरह के लिए बुलाएंगे, तो हमने फॉर्म से लेकर के सिलेक्शन तक के आपके साथ रहना है। केवल एग्जाम करा करके हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। और फीस आप जानते हो इन बैचों की क्या होती है, 600-700 रुपए। उसमें एक बच्चे को कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, कंप्लीट हर चीज, फिजिकल तक भी बुलाया तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा होती है। और अगर आप सेलेक्ट होके आ जाओ ना सम्मान समारोह में, जो आपसे 700 फीस लिए, हो सकता है आपके ऊपर हर एक बच्चे पर हमारा वो खर्चा 2,000-2,500 आ जाए। ठीक है, तो आपके वो वैसे ही लौट जाते हैं और आपका हमसे मिलना भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इस बैच के बारे में कोई और, हाँ, मिनी मॉक भी हम 15 दिसंबर के बाद शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, और भी इसके अलावा कुछ और जरूरत होगी तो वो भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।